स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे जो क्लास 8 का जो बायो सेक्शन का चैप्टर है जो सेल, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यानी कि सेल में हम लोग को क्या पढ़ना है, सेल में जो सेल का पार्ट्स यानी सेल यानी कि फंक्शन ऑफ मेन पार्ट्स ऑफ सेल। यानी कि स्टूडेंट क्या पढ़ना हम लोग को आज पढ़ना है कि सेल का जो मेन मेन पार्ट है उसका क्या क्या फंक्शन है। पहले स्टूडेंट हम उससे पहले फंक्शन पढ़ने से पहले यानी कि सेल का क्या क्या पार्ट्स है उसका फंक्शन पढ़ने से पहले लोग देखते हैं क्या कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हम लोग बात करते हैं जब सेल पढ़ते हैं हम लोग पास लेवल जो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो क्या है सेलुलर लेवल ठीक है, टिश्यू लेवल, फिर क्या है ऑर्गन लेवल। ये सब स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर सेल्स क्या होते हैं, सेल्स अगर सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, यानी कि आपस में सेल क्या कर रहे हैं, सब सेल आपस में काम कर रहे हैं, एक साथ मिलकर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। और जो हमारे पास जो सबसे छोटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मेन सेल फंक्शन यानी कि क्या है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि मेनी सेल परफॉर्म फंक्शन। जब क्या करता है कि खूब सारे सेल खूब सारे सेल क्या करते हैं अपना काम करते हैं, परफॉर्म कॉमन फंक्शन, परफॉर्म कॉमन फंक्शन। और ये जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है, ये है the smallest level of organization, the smallest level of organization। उसके बाद हम लोग के पास है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्या सेल थ्योरी। यानी कि स्टूडेंट जब सेल का जब डेवलपमेंट हुआ, जब रॉबर्ट हुक ने जब सेल को डिस्कवर किया तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत से साइंटिस्ट क्या हुआ सेल के बारे में पढ़ने लगे, बहुत सारे साइंटिस्ट क्या हुआ सेल के बारे में नॉलेज एक्वायर करने लगे। और सब क्या हुआ कि सब साइंटिस्टों ने मिलकर क्या कि एक सेल थ्योरी दिया। जो सेल थ्योरी क्या है, जो सेल के बारे में बताता है। सेल थ्योरी यानी कि कहते हैं कि स्टडी ऑफ फीचर एंड अबाउट सेल। यानी कि स्टूडेंट क्या है सेल थ्योरी क्या है, यानी कि स्टूडेंट क्या है सेल थ्योरी क्या है कि सेल का फीचर, सेल का क्या क्या फीचर है और सेल के बारे में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है या क्या क्या पढ़ते हैं वो उसको कहते हैं हम लोग सेल थ्योरी। यानी कि सेल के बारे में स्टडी द फीचर एंड अबाउट सेल, यानी कि सेल के बारे में पढ़ना और सेल का क्या क्या फीचर है, यानी क्या उसका प्रॉपर्टी है, क्या उसका कैरेक्टर है। तो हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं जो कि सेल थ्योरी दी, एक था सिल्डन और दूसरा क्या है स्वान, सिल्डन एंड स्वान। दोनों कहाँ के थे, जर्मन, दोनों क्या थे जर्मन थे, यानी कि जर्मनी के रहने वाले थे।
ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, सेल थ्योरी को पुट किया। ये दोनों मिलके क्या सेल के बारे में पढ़े और एक सेल थ्योरी दिया, जिसमें कि सेल थ्योरी का जो मेन फीचर है, मेन फीचर ऑफ सेल थ्योरी, यानी कि स्टूडेंट ये जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी का मेन फीचर क्या है, यानी कि सेल थ्योरी में किस चीज के बारे में फोकस किया गया है, सेल थ्योरी में किस चीज का लोग बात करते हैं। तो पहला बात जो सिल्डन एंड स्वान ने जो सेल थ्योरी दिया, उसमें पहला बात जो जिक्र किया वो क्या बोले कि ऑल प्लांट एंड एनिमल, ऑल प्लांट एंड एनिमल are made of क्या बोला गया स्टूडेंट के, जितना भी प्लांट एंड एनिमल है वो क्या है, आर मेड ऑफ सेल। सब क्या किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। कि जितने भी प्लांट हैं और एनिमल है वो सब किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए। ये सिल्डन स्वान ने पहला स्टेटमेंट बताया सेल थ्योरी के बारे में, कि सेल के बारे में बताया गया कि ऑल प्लांट एंड एनिमल आर मेड ऑफ सेल। दूसरा बताते हैं क्या, कि ऑल द न्यू सेल, ऑल द न्यू सेल आर मेड फ्रॉम अवेलेबल सेल। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि ऑल द न्यू सेल, जितने भी न्यू सेल हैं सब किससे बन रहे हैं, अवेलेबल सेल से। यानी जो सेल अवेलेबल है उसमें क्या हो रहा है, सेल क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यानी एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल। यानी कि जैसे हमारे पास क्या है कि दूध है, तो दूध में क्या बना सकते हैं, दही। तो दूध अवेलेबल है इसलिए क्या बना, दही बना। अगर दूध अवेलेबल नहीं रहता तो दही बनता नहीं बनता। उसी तरह से है कि अगर नया सेल अगर बन रहा है तो हमारे पास क्या है, पुराना सेल कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, पुराना सेल है तभी हमारे पास नया सेल है। तो ये सिल्डन स्वान ने दूसरा बताया कि जितने भी जो नया सेल बन रहे हैं वो सब किससे आ रहे हैं, सब पुराना सेल से। और पहला लाइन में क्या बताया, पहला पॉइंट क्या बताया कि जितने भी प्लांट और एनिमल हैं सब के सब क्या हैं, सेल से बने हुए हैं। फिर क्या है कि फंक्शन ऑफ सेल डिपेंड ऑन वे एंड ऑर्गेनिज्म वर्क। यानी कि जो फंक्शन ऑफ सेल है, फंक्शन ऑफ सेल डिपेंड ऑन वे ऑर्गेनिज्म वर्क। फिर इसमें क्या बोलता है कि फंक्शन ऑफ सेल डिपेंड ऑन वे ऑर्गेनिज्म वर्क। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म जैसा काम करता है उस ऑर्गेनिज्म जिस तरह का है, यानी जो ऑर्गेनिज्म का फंक्शन है, जो ऑर्गेनिज्म का काम है, उस तरह से सेल काम करता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या है, हम लोग प्लांट में और एनिमल में क्या अंतर है कि प्लांट फिक्स है और हम लोग क्या एनिमल क्या है, मूविंग है। हम लोग लोकोमोशन शो करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं। लेकिन प्लांट क्या है, फिक्स है। तो प्लांट फिक्स है, उसमें किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है। तो प्लांट का जो सेल रहेगा वो क्या रहेगा, सिर्फ सपोर्टिव नेचर ज्यादा रहेगा। क्या करेगा, उसको पकड़ रखने वाला सेल रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे। और हम लोग में ऐसा सेल रहेंगे जो क्या करेगा, हम लोग को क्या करेंगे, ऐसा हमारे पास इतना सेल रहेंगे जो हमारे क्या है कि हम लोग तरह तरह भागते हैं, दौड़ते हैं। तो क्या होता है, हम लोग ज्यादा जितना वर्क कर होता है हमको एनर्जी चाहिए। तो ये जो हमारे पास जो सेल रहेंगे वो सब क्या करेंगे, जैसे मूवमेंट है तो मूवमेंट है, स्पीच है, देखना है, तो सब क्या अलग अलग सबका सेल का फंक्शन रहेगा। यानी जिस तरह का ऑर्गेनिज्म वर्क करेंगे, जो ऑर्गेनिज्म का जैसा वर्क है, सेल उसी तरह से मॉडिफाई हो जाएगा उसी फंक्शन को करने के लिए। फिर जो सेल्स है क्या होता है, जो
all cells are similar in basic structure that perform different फंक्शन। फिर लास्ट में क्या है स्टूडेंट कि जितने भी सेल है सब क्या है, सबका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम है। सब में न्यूक्लियस रहेगा, सब में माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, सब में साइटोप्लाज्म रहेगा, सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा। तो जितने भी जो सेल है वो मैक्सिमम क्या है कि वो स्ट्रक्चर में सेम है, सेम स्ट्रक्चर, लेकिन उनका जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है वो डिफरेंट है। स्ट्रक्चर सेम का मतलब क्या है कि उनका जो कंपोनेंट है, सेल का जो कंपोनेंट है, सेल का जो पार्ट है वो क्या है, फिक्स्ड है। वो क्या है, मोस्टली क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, लेकिन उनका काम क्या है, अलग अलग है। जैसे कोई भी सेल रहेगा, न्यूक्लियस सब में रहेगा। जैसे कि हमारे पास न्यूरॉन सेल है, तो नर्व सेल क्या करते हैं, नर्व सेल हमारा मैसेज को कंडक्ट करते हैं। लेकिन उसी तरह हमारे पास क्या है कि लीवर का, किडनी का सेल है, तो किडनी का सेल का काम क्या है, फिल्टर, ब्लड को फिल्टर करना। नर्व सेल का काम क्या है कि कंडक्शन करना। तो सेल क्या रहेंगे, सेल का जो स्ट्रक्चर है, सेल का जो कंपोनेंट है, जो पार्ट है, वो सब में प्रेजेंट रहेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन सबका सेल क्या काम है वो अलग अलग है। जैसे कि हम लोग के पास क्या स्ट्रक्चर सबका सेम है, ह्यूमन का 2 हाथ 2 पैर 2 आंख, सबका स्ट्रक्चर ह्यूमन का क्या है, सेम है, लेकिन सबका काम अलग अलग है। कोई क्या कर रहा है, कोई डॉक्टर है तो कोई ऑपरेशन कर रहा है, कोई उधर वर्कर है तो काम कर रहा है, कोई लॉयर है तो अपना काम कर रहा है। तो सबको फंक्शन क्या अलग अलग है, लेकिन सबका स्ट्रक्चर क्या सेम है। उसी बात को सीलन स्वान ने बताया कि ऑल सेल आर सिमिलर इन बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि सेल का जो बनावट है वो क्या दिखता है, सेम है, लेकिन काम क्या कर दोनों सब अलग अलग करते हैं। फिर फ्रेंड जो मेन पार्ट्स हैं, मेन यानी मेन पार्ट्स ऑफ सेल, यानी वैसा सेल का मेन पार्ट जो कि बुक में दिया हुआ है, जो जो आपको पढ़ना है वो क्या है। पहला पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्म। पहला क्या है, साइटोप्लाज्म। इस साइटो का मतलब स्टूडेंट होता है सेल, साइटो यानी सेल, जैसे कि साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में क्या कहेंगे, लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ सेल। लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी, और साइटो मतलब क्या होता है, सेल, यानी कि स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो उसी तरह साइटोप्लाज्म यानी कि द फ्लूइड प्रेजेंट इन द, इधर क्या है, द फ्लूइड है या ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कहते हैं इसको स्टूडेंट। The fluid in which different यानी कि स्टूडेंट क्या है कि साइटोप्लाज्म एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें क्या होता है कि तरह तरह का जो ऑर्गेनल, डिफरेंट ऑर्गेनल, ऑर्गेनल कहते हैं हम लोग, क्या नहीं कि सेल का वैसा वैसा ऑर्गन, वैसा वैसा पार्ट जो कि हमको आंख से नहीं दिखता है। ऑर्गेनल कहते हैं क्या, कि ऑर्गन विच आर सीन बाय, ऑर्गन विच आर
seen by microscope। यानी कि स्टूडेंट ऐसा ऑर्गन है जो कि हमको किससे दिखता है, माइक्रोस्कोप से, यानी कि जिसको उस ऑर्गन को देखने के लिए हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का। उसको हम कहते हैं ऑर्गेनल। ये वैसे उसी चीज का यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है कि साइटोप्लाज्म क्या है, द फ्लूइड इन विच डिफरेंट सेल ऑर्गेनल आर प्रेजेंट। यानी क्या होता है, बहुत तरह का जो हमारे पास सेल ऑर्गेनल है, जैसे कि राइबोसोम, है, ठीक है, वैक्यूल एक्सेट्रा, ये सब जो ऑर्गेनल है वो क्या है, जिसमें प्रेजेंट रहता है। और या फिर ऑर्गेनल के चारों तरफ जो फ्लूइड है, जो घेरे हुए है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और स्टूडेंट ये जो साइटोप्लाज्म है, जो लिक्विड है, ये हमें क्या आता है, जो साइटोप्लाज्म इज surrounded by a thin membrane, called प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम लोग स्टूडेंट क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है कि साइटोप्लाज्म के चारों तरफ जो लेयर है, यानी कि जो पतला सेल मेम्ब्रेन है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और ये जो साइटोप्लाज्म इसका क्या क्या फंक्शन है, साइटोप्लाज्म क्या करता है, इट प्रोटेक्ट द सेल। क्या करता है, प्रोटेक्ट द सेल, यानी कि सेल को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा क्या करता है, सेपरेट द सेल, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, सेपरेट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। फिर क्या बोलता है कि अलाउ वाटर एंड द सब्सटेंस। फिर क्या कहता है, अलाउ वाटर एंड अदर सब्सटेंस to pass through it। क्या करता है स्टूडेंट, क्या करता है, पहला क्या फंक्शन क्या है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्रोटेक्ट द सेल। सेल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। दूसरा क्या कहता है, सेपरेट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, बाहर का जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, उससे क्या करता है, सेल के अंदर का जो ऑर्गेनल है उसका टेम्परेचर, उसके एनवायरमेंट को बचाता है। और तीसरा क्या कहता है कि बहुत ये परमिएबल है, सिलेक्टिव परमिएबल। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ कुछ पार्टिकल को आने देता है और कुछ पार्टिकल को जाने देता है। ये डिसाइड करता है कौन सा पार्टिकल कितने साइज का पार्टिकल आगे जाए, इसे रिलीज होगा या फिर इसके अंदर इनसाइड आएगा। तो ये स्टूडेंट फंक्शन है किसका, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड में पढ़ना है क्या हम लोग का, न्यूक्लियस। इसमें कहते हैं स्टूडेंट क्या है, इट इज द
brain of cell, brain of cell. It is oval shaped, oval shaped, suspended. नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम कहते हैं स्टूडेंट ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कि सेल का क्या मेन ब्रेन है। ये क्या करता है, जितने भी सेल में जो ऑर्गेनल है, जैसे कि राइबोसोम है, वैक्यूल है, गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सबका फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, बिकॉज इट कंट्रोल एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ different organelle present in the cell. It is oval shaped। कैसा है ये, ओवल है, ओवल से फॉर्म सस्पेंडेड। सस्पेंडेड में क्या हुआ, ऊपर फ्लोट कर रहा है, सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। फिर से आगे पढ़ना क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है कि ये पतला थीन मेम्ब्रेन जो क्या करता है, न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरता है, यानी कि थीन मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, यानी कि जो ऐसा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कहते हैं स्टूडेंट झिल्ली को, यानी कि पतला लेयर, कपड़ा जैसा है पतला लेयर, यानी जो न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर के रखा है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि स्टूडेंट क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म द फ्लूइड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। उसको हम कहेंगे, जो फ्लूइड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो स्टूडेंट ये था आज का क्लास। अब आगे क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये कुछ स्टूडेंट क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव सेल थ्योरी। यानी कि स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है कि सेल थ्योरी किसने दिया। सेल थ्योरी दो आदमी ने दिया था, वो कौन थे, जर्मन के थे, कौन, शेल्डन एंड स्वान। सेकंड है, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ सेल थ्योरी। यानी कि स्टूडेंट क्या है, थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है कि जो सेल थ्योरी है उसका मेन फीचर क्या था। मेन फीचर यानी कि शेल्डन एंड स्वान ने जो सेल थ्योरी दिया क्या क्या बताया कि जितने भी प्लांट एनिमल है सब सेल से बने हुए हैं, नया सेल पुराने सेल से बन रहा है, सब सेल का क्या है, सिमिलर इन बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन। आगे स्टूडेंट है, तो व्हाट आर साइटोप्लाज्म। यानी कि स्टूडेंट क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, इसको लिखना है व्हाट आर ऑर्गेनल। फिर इसमें डिफाइन करना है कि ऑर्गेनल किसको कहते हैं।
फिर नेक्स्ट स्टूडेंट व्हाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टूडेंट कि व्हाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल, यानी कि न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल क्यों कहते हैं, सेल का दिमाग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि जितने भी ऑर्गेनेल है सबका फंक्शन क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर एक वाटर ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल किसको कहते हैं, यानी कि सच ऑर्गन व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय आई या फिर व्हिच कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, उसको कहते हैं ऑर्गेनेल। नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, व्हाट इज nuclear membrane and nucleoplasm, यानी कि स्टूडेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म को डिफाइन करना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन है, यानी सच मेम्ब्रेन which cover which surround the nucleus, which cover all around the nucleus is called nuclear membrane, and nucleoplasm यानी कि the fluid present in the nucleus is called nucleoplasm. Which one next है कि what is cellular level of organization, cellular नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है कि व्हाट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का क्वेश्चन और इसको करना है और आगे फिर देखेंगे इसी चैप्टर, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको बनाते रहिए, इसको पढ़िए, बुक में दिया बहुत सी इन्फॉर्मेशन दिया उसको एक बार चेक कीजिए, फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।